बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सेंटअप परीक्षा 2022 का समापन हो चुका है। मैट्रिक का भी सेंटअप एग्जाम समाप्त हो गया और इंटर का तो सेंटअप एग्जाम काफी पहले समाप्त हो चुका है। ऐसे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति खुद आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सेंटअप परीक्षा का आयोजन किया था, अर्थात कि प्रश्न पत्र खुद बिहार बोर्ड सेट करके भेजा था। तो ऐसे में मूल प्रश्न आपके सामने ये आता है कि सेंटअप एग्जाम का जो मूल उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि आप जानते हैं प्रश्न पत्र चाहे मैट्रिक का हो या इंटर को पहले से वायरल हो गया, क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि आपका रूटीन का जारी नहीं करना। किसी भी एग्जाम का अगर रूटीन नहीं आएगा, सेम रूटीन पे एग्जाम नहीं होगा, तो प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन मूल जो उद्देश्य है, जो बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम कंडक्ट करता है, उसके पीछे बिहार बोर्ड की तरफ से जो वजह बताया जाता है वो ये है कि छात्रों को जानकारी दिया जाए कि किस रूप में इस साल एग्जाम होगा, और दूसरा कि किस रूप में प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र खुद बिहार बोर्ड सेट करता है और वही बोर्ड आपका वही टीचर फाइनल बोर्ड एग्जाम के भी प्रश्न पत्र सेट करेंगे। सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र के माध्यम से पहले से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको जानकारी दे देता है कि इसी रूप में आपको तैयारी करना है, अर्थात कि किस रूप में प्रश्न आया है, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी सेंटअप एग्जाम के आधार पर ऐसे करना है जिससे कि आपका जो भी सपना है 400 प्लस अंक लागना, 450 से ज्यादा अंक लागना या बिहार टॉपर बनना, उससे आप पूरा कर सकते हैं। तो अभी का ये वीडियो आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम आपको सेंटअप एग्जाम में जो भी प्रश्न आया था उसके विस्तृत और गहन अध्ययन करने के पश्चात, चाहे मैट्रिक का प्रश्न पत्र या इंटर का, उसमें छुपे 5 रहस्य की जानकारी देंगे। अर्थात कि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र किस 5 बातों की जानकारी देकर गया कि अगर इन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करके आप अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपका जो भी ड्रीम होगा उसे आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, ध्यान से अंत तक बने रहेगा। मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए काफी उपयोगी ये वीडियो आपके लिए सिद्ध होगा, क्योंकि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड सेट किया था और बिहार बोर्ड ही फाइनल बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र मैट्रिक इंटर का सेट करेगा। तो उसमें क्या क्या जानकारी दे रहा है, किस किस बात की जानकारी दे गया सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र, उसकी बिल्कुल हम लोग विस्तृत और गहन अध्ययन करने के पश्चात आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रथम बात जो सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र से आपको जानकारी मिला वो है परीक्षा का पैटर्न। चूंकि आप जानते हैं बिहार बोर्ड खुद दावा करता है कि सेंटअप एग्जाम के आयोजन इसीलिए होता है कि आपका परीक्षा का पैटर्न आपको बताया जा सके। तो अगर हम सेंटअप एग्जाम के आधार पर मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के परीक्षा पैटर्न समझने का प्रयास करें तो यहां पर देखिए पुराना ही पैटर्न चलेगा। सेंटअप एग्जाम यही बता रहा था, क्योंकि आप जानते हैं सेंटअप एग्जाम चाहे मैट्रिक का आयोजन हो या इंटर का, उसमें बिल्कुल पुराने पैटर्न जो 100 ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न था उसी को फॉलो किया गया है। तो अगर सेंटअप एग्जाम के आधार पे हम लोग बात करें कि फाइनल बोर्ड एग्जाम का पैटर्न किस रूप में रहेगा, तो 100 मार्क्स वाले विषय में, अर्थात कि जिनका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, रिटन एग्जाम जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे कि हिंदी, मैथ, चाहे आप मैट्रिक इंटर के छात्र हो जिस विषय में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, उसमें 100 आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 का आपको जवाब देना है। सब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न भी 2 गुने पूछे जाएंगे, आधा प्रश्न आपको छोड़ना है, आधा का आपको जवाब देना है। 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट सिर्फ इंटरमीडिएट में आते हैं, मैट्रिक में नहीं आता है। 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट जिसमें 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, जैसे कि भूगोल, भौतिकी एटसेट्रा, 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 का आपको जवाब देना है। 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट कहने का मतलब कि ये सिर्फ मैट्रिक में एग्जाम होता है, साइंस, सोशल साइंस, जिसमें 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न का आपको जवाब देना है। अर्थात कि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र का पहला रहस्य क्या है कि ये आपको परीक्षा पैटर्न की जानकारी दे गया है कि पुराने परीक्षा पैटर्न पे ही एग्जाम होगा। 100, 70 और 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मतलब कि जितने मार्क्स का आपका जिस विषय का रिटन एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल को अगर हटा दें तो उतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। 50% आपको छोड़ने का विकल्प मौजूद था, जैसा कि आपने देखा सेंटअप एग्जाम में। अब क्या हम इस पैटर्न को सही मान सकते हैं? तो देखिए बिहार बोर्ड चूंकि खुद दावा करता है कि सेंटअप एग्जाम का आयोजन होता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को बताने के लिए, किस रूप में एग्जाम आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो इस दावा को अगर हम सही माने तो ये एग्जाम पैटर्न आपका यही रहने जा रहा है, पुराना वाला जो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ पे बिहार बोर्ड है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अर्थात कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एग्जाम से 1 मंथ पहले भी एग्जाम पैटर्न में बदलाव होता है, ये पहले भी देखा गया। तो इसलिए बिहार बोर्ड की इस दावा पे आपको भरोसा नहीं करना है कि सेंटअप एग्जाम वाला ही पैटर्न रहेगा, लेकिन अधिकतर उम्मीद यही है कि यही पैटर्न पे एग्जाम होगा। ये डाउट, संदेह कब खत्म हो जाएगा कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो जल्द ही बिहार बोर्ड आपका मॉडल पेपर तैयार कर चुका है मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। जल्द ही कुछ चंद दिनों का और इंतजार है, उसके बाद आपके सामने मॉडल पेपर आ जाएगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर आएगा, तो उससे क्लियर पता चल जाएगा कि यही एग्जाम पैटर्न रहेगा या आपका ऑब्जेक्टिव की संख्या कम किया गया है। लेकिन फिलहाल अपने को यही समझना है कि सेंटअप एग्जाम का पहला प्रश्न पत्र का रहस्य यही जानकारी दिया कि एग्जाम पैटर्न पुराना इस साल रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं बिहार बोर्ड खुद दावा करता है सेंटअप एग्जाम के अनुसार ही फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। लेकिन मैं फिर एक बात और ये भी बिहार बोर्ड के बारे में सच्चाई बता देता हूं कि ये बिहार बोर्ड है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी पैटर्न
पैटर्न बदल सकता है। इसलिए जब तक मॉडल पेपर नहीं आ जाता तब तक हम लोग 100% श्योर नहीं हो सकते कि एग्जाम पैटर्न क्या आएगा। लेकिन पूरा उम्मीद है कि यही पुराना परीक्षा पैटर्न जो यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इसी पैटर्न से इस साल भी एग्जाम होगा। तो पहला परीक्षा पैटर्न की जानकारी दे गया आपका सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र। दूसरे महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो प्रश्न की स्तर की जानकारी दे गया। ये काफी महत्वपूर्ण है, अर्थात कि इस साल मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में किस स्तर के किस लेवल के प्रश्न आएंगे। तो अगर परीक्षा के प्रश्न की हम लोग गहन से अध्ययन करें तो परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक काफी आसान लेवल के होते हैं जिसका जवाब हर विद्यार्थी बिल्कुल सही से देता है। एक मॉडरेट लेवल, मध्यम लेवल, जिसे संतुलित लेवल आप कर सकते हैं कि बैलेंसिंग करके चला जाता है, इस लेवल के भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में। और एक काफी कठिन प्रश्न होते हैं। अब देखिए इस साल की बात करें अगर सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र के आधार पे, तो सेंटअप एग्जाम में इसी 2 लेवल पे प्रश्न आए थे और कुछ विषयों में कठिन प्रश्न भी पूछे गए थे। अब देखिए आसान, कठिन और आपका संतुलित लेवल अर्थात कि मध्यम लेवल के कहना प्रश्न, ये डिपेंड करता है कि किस विद्यार्थी की पढ़ने की प्रकृति क्या है, अर्थात कि किस विद्यार्थी ने किस चैप्टर को अच्छा से अध्ययन किया है, किस विद्यार्थी किस चैप्टर को छोड़ा है, किसकी तैयारी किया है। अर्थात कि सोचे कोई विद्यार्थी ऐसा है जो 5 ही चैप्टर पढ़ा है और सभी प्रश्न अगर सेंटअप एग्जाम के इसी चैप्टर से आ गए तो क्या बोलेगा कि मेरे लिए तो काफी आसान था। और कोई विद्यार्थी है कि मान लीजिए जो चैप्टर का अध्ययन किया था और उसमें से प्रश्न नहीं आया तो लग रहा होगा कि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र काफी कठिन था, क्योंकि आप जानते हैं सेंटअप एग्जाम में 100% सिलेबस से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसीलिए एक आसान, कठिन और मध्यम कहना ये हर एक विद्यार्थी के प्रकृति पर डिपेंड करता है, अर्थात कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग पिछले साल के वर्षों के प्रश्न की ट्रेंड के आधार पर बात करें कि अगर सब कुछ जनरल एक औसत एवरेज निकालने का प्रयास करें तो इस साल भी ये सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र जानकारी दे गया कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में मॉडरेट अर्थात कि मध्यम लेवल के, अर्थात कि आपके संतुलित लेवल के प्रश्न पूछेंगे जाएंगे। ना ही काफी आसान प्रश्न आने जा रहा है और ना ही काफी कठिन प्रश्न आएगा। मान लीजिए 100 प्रश्न पूछ देता है, अगर मॉडल पेपर आ रहा है कुछ दिन में, उसमें अगर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी 100 प्रश्न रहेगा, अर्थात कि 2 गुने विकल्प रहेंगे। तब तो समझिए काफी आसान लेवल के प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि अपने को 50 छोड़ देना है तो 50 तो इजी लेवल के रहेंगे, 85 आपके मध्यम लेवल के रहेंगे, 50 में 40 मध्यम लेवल और 10 आपका कठिन प्रश्न आने की उम्मीद दिखाई दे रहा है। तो सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र के दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रहस्य क्या है, ये मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के प्रश्न पूछे जाने की स्तर की जानकारी दे गया कि इस साल ना ही इजी प्रश्न आएगा ना ही कठिन, बल्कि बीच के संतुलित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी लेवल से आपको तैयारी करना है। तीसरे महत्वपूर्ण बात की जानकारी क्या दिया सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र, इसको समझते हैं। तो प्रश्न की प्रकृति की जानकारी। प्रश्न की प्रकृति कहने का तात्पर्य क्या है कि कहां से प्रश्न आएगा, सिलेबस के किस किस पार्ट से, इस चैप्टर से प्रश्न आया था। तो यहां पे देखिए पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। कि जैसा कि आपने सेंटअप एग्जाम में देखा कि 100% सिलेबस से प्रश्न पूछे गए थे, एक भी चैप्टर नहीं था जिससे प्रश्न नहीं आया था। तो अगर कोई भी चैप्टर आप मिस करेंगे तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप जानते हैं कुछ दिन, चंद दिनों का समय शेष है, तो वहां पे आप लोग की जवाब नहीं देने की स्थिति में होंगे। इसलिए आपको 100% सिलेबस से प्रश्न पूछा गया था तो 100% सिलेबस की तैयारी करना है, कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। और प्रश्न देखिए काफी के बीच से, बुक जो होता है आपका किताब के बीच से लाइन से उठाकर प्रश्न पूछा गया था। अर्थात कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अंत में जो, मान लीजिए हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ते गए, अंत में जो आप एक्सरसाइज जहां पे प्रश्न उत्तर दिया गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन यहां पे क्या किया था कि बीच से लाइन, जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं जो बीच में लाइन है जिसका प्रश्न यहां पे एक्सरसाइज में नहीं है, वो प्रश्न ज्यादा पूछे गए थे। तो इस पे आपको ध्यान देना था कि बुक को गहनता से पढ़ने की आवश्यकता है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो तीसरा जानकारी सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र प्रश्न की प्रकृति बता गया कि पूरा सिलेबस से 100% सिलेबस से प्रश्न आएंगे, कॉन्सेप्ट पे बेस्ट प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, बुक के लाइन से बीच से, अर्थात कि जो बुक के बीच में जो लाइन हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं या हिंदी की कहानी पढ़ें तो लाइन से काफी प्रश्न पूछा जा रहा है बीच से। तो इसी रूप में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर जानकारी जो सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र हमें सिखा गया कि प्रश्न की रिपीट होने की संभावना काफी अधिक है। ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र हमें दे गया, क्योंकि जानते हैं आप प्रश्न का रिपीट करने का मतलब क्या होता है कि प्रश्न पुनरावृत्त करेगा, अर्थात कि पिछले साल के प्रश्न पत्र से प्रश्न इस साल भी पूछे गए थे सेंटअप एग्जाम में और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। अब यहां पे आपको ये नहीं समझना है कि सर हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल काम आपका नहीं चलने जा रहा है। अगर मॉडल पेपर आता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा। तो मैं 2-3 चीज बता दे रहा हूं, अगर आप कुछ नहीं पढ़े होंगे, एक इन छात्रों के लिए जो कुछ नहीं पढ़े होंगे उनको क्या करना है कि बस क्वेश्चन बैंक जो आपका होता है, क्वेश्चन बैंक आप समझ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन, क्वेश्चन बैंक को पिछले 6 से 7 साल का प्रश्न पत्र पढ़ लीजिएगा, पूरा उसको याद कर जाइएगा अगर आपका कुछ तैयारी नहीं है तो। उसके साथ साथ जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर कौन मैं बता रहा हूं, कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन का नहीं, जो ऑफिशियल जो बिहार बोर्ड एक सेट हर विषय का जारी करता है
है वो मॉडल पेपर पिछले 4-5 साल का मॉडल पेपर इजिली इंटरनेट पे मिल जाएगा। 4-5 साल पीछे का मॉडल पेपर और फिर 21 साल का आएगा 2022 में 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसको आप पढ़ जाएंगे और उसके साथ साथ सेंटअप एग्जाम, जो भी सेंटअप एग्जाम का प्रीवियस प्रश्न पत्र आपके पास उपलब्ध है, इतना आप पढ़ जाएंगे तो आपका आसानी से प्रथम श्रेणी से आप पास हो सकते हैं। तो रिपीट होगा, लेकिन कहां से रिपीट होगा? सिर्फ ये नहीं कि पिछले साल का प्रश्न पत्र रट गए रिपीट होगा, ये कहने का मतलब नहीं है। कुछ प्रश्न रिपीट किए थे सेंटअप एग्जाम में, आपने देखा, वैसे ही फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी कुछ प्रतिशत प्रश्न रिपीट करेगा। लेकिन अगर आप पूरे पिछले 6-7 साल का क्वेश्चन बैंक, 4-5 साल पिछले मॉडल पेपर, पिछले जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है एक सेट वो, और सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र जो भी आपके पास उपलब्ध है ए, और इसके पिछले साल उसके पिछले साल का सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा का प्रश्न इससे रिपीट करेगा। इस साल इस सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र आपको बता के चला गया। अगर आप कुछ नहीं पढ़े होंगे तब जो मैं ये बताया मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक 5-6 साल का, उस 6-7 साल का क्वेश्चन बैंक, 4-5 साल का मॉडल पेपर और आपका जो भी 3 सेट आपके पास सेंटअप एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको अगर आप पढ़ जाएंगे तो आपका परसेंट आप आसानी से ला सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो। और उसके साथ साथ आपका तैयारी काफी अच्छा है तभी इसे आप पढ़ लेंगे तो आप 100 में 100 हर विषय में लाने की स्थिति में होंगे। तो ये चौथा महत्वपूर्ण जानकारी देकर गया। पांचवा जानकारी कि आपको अब तैयारी कैसे करना है, ये बात आपको इसी से रियलाइज हो गया कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, किस रूप में आगे आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जानते हैं सेंटअप एग्जाम इसी उद्देश्य से आयोजित किया गया था कि आपको अपने तैयारी की स्तर की पता चले। तो सर्वप्रथम काम आपको क्या करना है, अब यहां से तैयारी में आपको बता दे रहा हूं कि बुक आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि बुक के लाइन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, आंसर राइटिंग उत्तर अब लिखते रहिए, परीक्षा में काफी कम समय है, क्योंकि अगर आपके अंदर उत्तर लिखने की कला है तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और तीसरा आपको मेन चीज फोकस करना है, क्योंकि आप सेंटअप एग्जाम सभी विषय का आप सभी दिए हैं और आपको खुद से पता चला है। अगर नहीं पता चला है तो सेंटअप एग्जाम का जो प्रश्न पत्र है, जो क्वेश्चन पेपर मिला है, इसको ये तो आपके पास अब उपलब्ध है, तो उसको घर पे बनाने का प्रयास कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ किस चैप्टर से प्रश्न आया था, कौन से चैप्टर से प्रश्न आपसे नहीं बन पाया, किसके कितने सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, किस विषय में आप सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर लिखने की स्थिति में नहीं थे। तो उन सभी चीज पर, अर्थात कि ये तो आपका पर्सनल समस्या हो गया, किसी छात्र को हो सकता है मैथ में प्रॉब्लम हुआ हो, किसी को साइंस में, किसी को फिजिक्स में, किसी को हिस्ट्री में। तो जिस भी सेगमेंट में आपको लगा कि सेंटअप एग्जाम में यहां पे मैं फंस रहा हूं, तो उस टॉपिक को, उस विषय को गहनता से तैयारी कर लीजिए, बस आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो तैयारी कैसे करें इसकी जानकारी दे गया सेंटअप एग्जाम में, आपको बता दिया कि आपका ए विषय की ए सेगमेंट की तैयारी कमजोर है तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कैसे आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा, कितना प्रश्न आप 3 घंटा 15 मिनट में या 2 घंटा 45 मिनट जो भी आपको समय दिया जा रहा है, इतना में कितना प्रश्न आप लिखने की स्थिति में है। आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, जल्दी जल्दी उत्तर लिखने की प्रवृत्ति डेवलप करना है, तभी एग्जाम में आप सभी लिख पाएंगे। क्योंकि जो छात्र देखिए प्रश्न छोड़ दिया, एक भी दो भी प्रश्न अगर सब्जेक्टिव छोड़ दिया, ऑब्जेक्टिव तो आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव जो भी छात्र छात्राएं छोड़ते हैं उनका अंक कम हो जाता है। तो प्रश्न तो आपको गलत या सही कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। तो आपको जिस रूप में लगा कि मुझे इस विषय की तैयारी कमजोर है, उस विषय को वर्तमान में आपको तैयारी करने की आवश्यकता है बचे हुए समय में। अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग टू द पॉइंट समझने का प्रयास करें तो चूंकि आप जानते हैं कि सेंटअप एग्जाम का जो आयोजन हुआ है, जो बीत चुका है मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए, उसका प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड की तरफ से सेट करके भेजा गया था। तो ये प्रश्न पत्र आपको काफी चीज जानकारी दे गया कि किस रूप में आपको तैयारी करना है, प्रश्न इस साल किस रूप में पूछे जाएंगे। तो सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र जो 5 महत्वपूर्ण और बड़ी बड़ी बातों की तरफ इशारा किया, उसको हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास किए हैं। सबसे प्रथम बात, परीक्षा पैटर्न की जानकारी दे गया आपका सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र कि इस साल पुराने एग्जाम पैटर्न पे चूंकि सेंटअप एग्जाम का आयोजन हुआ है, तो इस साल भी इसी पैटर्न पे फाइनल बोर्ड एग्जाम की पूरी उम्मीद दिखाई दे रहा है कि इसी पैटर्न पे पुराने वाले पे बोर्ड एग्जाम लेगा। लेकिन मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि ये बिहार बोर्ड है, यहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अतः आपको मॉडल पेपर आने का इंतजार करना होगा। मॉडल पेपर जल्द ही जारी होगा, जैसे ही मॉडल पेपर आएगा क्लियर हो जाएगा कि इस साल एग्जाम पैटर्न क्या रहने जा रहा है। प्रश्न की स्तर की जानकारी दे गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र कि इस साल न ही आसान लेवल के प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, न ही कठिन लेवल, बल्कि एक संतुलित बैलेंसिंग वे में बिहार बोर्ड प्रश्न पत्र सेट कर रहा है। जैसे सेंटअप एग्जाम का सेट किया था वैसे ही फाइनल बोर्ड एग्जाम का, अर्थात कि अगर आपकी तैयारी मध्यम दर्जे का भी है और अगर आप आंसर राइटिंग और सभी महत्वपूर्ण बातों पे फोकस किए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न याद किए हैं, क्वेश्चन बैंक का अध्ययन लिए हैं, मॉडल पेपर प्रीवियस जो ऑफिशियल है उसको पढ़े हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी, प्रश्न की प्रकृति को समझा गया कि 100% सिलेबस से इस साल प्रश्न आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको प्रश्न के किसी भी टॉपिक को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और बुक के बीच बीच लाइन से कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं, तो उसी रूप में आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। चौथा कि प्रश्न रिपीट होने की संभावना इस साल की परीक्षा में
ज्यादा है, अर्थात कि अगर आप क्वेश्चन बैंक के पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद कर जाते हैं, पिछले 3-4 साल के मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो हर एक विषय का हर एक का एक एक सेट आता है उसका अध्ययन कर लेते हैं, जो 2-3 साल का आपके पास पीछे का सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र है उसको पढ़ जाते हैं, तो 60% से ज्यादा प्रश्न यहीं से आने की संभावना दिखाई दे रहा है इस साल के बोर्ड एग्जाम में। पांचवा आपको ये जानकारी दिया कि आपको तैयारी आप कैसे करना है, तो आपने सेंटअप एग्जाम में भाग लिया था तो वहां पे आपको क्लियर पता चल गया। इस रूप में प्रश्न आया था आपको किस किस विषय में ज्यादा परेशानी हुआ, उस विषय पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या आपने 3 घंटा 15 मिनट में सभी प्रश्नों का जवाब दे पाए हैं कि नहीं, तो उसी रूप में आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, वही टॉपिक पढ़ना है जिस टॉपिक पे आप ज्यादा फंसे थे, क्योंकि ये खुद बिहार बोर्ड का सेट किया हुआ प्रश्न पत्र था, इसी रूप में फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसी हिसाब से जिसमें आपको सेंटअप एग्जाम में जैसे आपने आपको खुद को आपने परख लिया कि यहां पे मेरी वीकनेस है, यहां पे मेरा कमजोर पॉइंट है, तो उसी को ध्यान में रख के आगे तैयारी करने की आवश्यकता है। यही 5 महत्वपूर्ण जानकारी दे गया सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र, इसको इंप्लीमेंट करके अपने पढ़ाई में जरूर आगे की तैयारी की रणनीति तैयार करके पढ़ाई कीजिएगा। अगर आगे की रणनीति की आप जानकारी चाहते हैं कि अब कुछ दिन और बचा है तो मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में क्या पढ़ने जिससे कि हमारा शानदार रिजल्ट आ जाए, तो उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। के लिए पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आपके परीक्षा में काफी कम समय है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।